पहले आते हैं अपनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज़ एक्चुअली अ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होते हैं चलिए बताइए। अब देखिए, जैसे कि हमने लर्न किया, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू अ सिंगल इंडिविजुअल। क्या आपने कभी सोचा है कि मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल से रिलेटेड हो? टॉप में भी एक ही बंदा है, मिडल में भी, सुपरवाइजरी में भी नहीं ना। अभी आप सोच रहे हो कि भाई टॉप मिडल लेवल क्या है, क्या मतलब कि ऊपर कोई एक ऐसे ऊपर होता है। हाँ, जैसे सोच रहे हो वैसे ही होगा, एक बार और अच्छे से बता दूंगा। बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप। ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं और हर कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं एंड प्लेस्ड होते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़। देखा। अब इनको मेरे को इनको कैरी नहीं करना है। अब नाउ टू कैरी दीज एक्टिविटीज़ मुझे एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा? उनको देनी पड़ेगी नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अब एम्प्लॉयज़ को मिलनी तो चाहिए। अब नाउ दिस ग्रांट अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन चेन ऑफ अथॉरिटी। अब उससे चेन ऑफ अथॉरिटी का मतलब जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल वाले को बताएगा, जो सुपरवाइजरी लेवल है वो मिडिल लेवल को बताएगा, और ऐसे करके पूरी चेन बन गई कि नहीं बन गई? एक चेन बनी है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पूरे तीन वही जो आपने अभी देख भी लिए इस चार्ट में। टॉप है, मिडल है, सुपरवाइजरी लेवल, और यहाँ पे मैं इसे लोअर लेवल बोल सकता हूँ। देखो, इस इतने छोटे लेवल के, इतने बच्चों वाले लेवल के एमसीक्यूज तो मुझे नहीं लगता आने वाले हैं, लेकिन आपको सोचना है तो कर लो। सबसे पहले एक चार्ट को देखिए ध्यान से। जो टॉप में होते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, आपके जनरल मैनेजर हो गए, आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीईओ और सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यहाँ पे हमारा सीएस भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करता है। एज अ सीईओ भी वो काम कर सकता है, एज अ सीएफओ भी वो काम कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो परचेज, अब मेरा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? इसके अंदर चार्ट में हमारा टॉप लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि नाम ही क्या है, मिडिल लेवल है। और ये क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये परचेज मैनेजर हो गया हमारा, सॉरी, परचेज मैनेजर हो गया हमारा, सेल्स मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, डिविजनल हेड्स हो गया, हमारे डिपार्टमेंट हेड हो गए। अब इतने सारे हैं। सिंपल सी बात है, मज़ा नहीं आया क्या? अब देखो, सिंपल सी बात है, अब लास्ट में सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइज़र हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया। तो ये थोड़े से नीचे। अब ये आप ये मत सोचिएगा कि ये दहाड़ी मजदूरों का काम नहीं करते, ये लेबर वाला काम नहीं करते। अब देखो, आप बोलोगे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, लेबर कौन होता है? जो हर तरीके का काम करता है, जो बड़ा से बड़ा काम कर रहा है वो भी लेबर होगा। हाँ बिल्कुल, लेबर वो भी होता है, लेकिन इन द बिजनेस टर्म्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो ये लेबर वाला काम नहीं करते हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं करते हैं। अब आता हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। वही बोलते हैं, जल्दी से क्लियर करते हैं भाई। ये पूरा जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया वही था पूरा। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले पहला मेन फंक्शन, ये डिटरमाइन करता है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल यार। अब टॉप लेवल मैनेजर क्या करेगा? वो फॉर्मुलेट करेगा हर मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। उनका एक ऑब्जेक्टिव की ट्राई करता है, भाई मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे इस साल मेरे को अपनी कंपनी की, मेरी बिग फोर कंपनी है, बिग फोर। सीए के बच्चे देख रहे हैं तो अगर कोई सीए करना चाहता है तो उसको पता होगा बिग फोर क्या है। बिग फोर बहुत तगड़ी कंपनी है। अब आपको बताऊं तो यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो फॉर्मुलेट करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या उनका लास्ट का जो गोल है, मेन गोल इस साल का, मान लो 10 लाख हो गया, तो ये उनका 10 लाख तक उनको पूरा का पूरा प्रोड्यूस करना है और उसे बेचना है, लगभग प्रॉफिट कमा के 50 लाख तक। 10 लाख तक का उन्हें अपना खरीदना है, 50 लाख तक के में बेच देना उसे पूरे साल के अंदर। तो ये मान लो उनका ऑब्जेक्टिव हो गया।
अब हम अपने उसमें आते हैं। अब हम जब यहाँ पे आते हैं, इसमें हमारा बी पार्ट आता है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। अब टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, वो प्लान, वही तो भाई, उसने अपनी प्लान की पॉलिसी करी कि अब इस 10 लाख मेरे को 50 लाख कमाने हैं, तो अब क्या करूँ मैं। अब पूरे टॉप लेवल मैनेजर ने अपनी प्लान की पॉलिसीज़ को फ्रेम किया, और ताकि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फिर सी, अब उसे उसने क्या, उसने ट्राई किया कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। अब अब क्या करेगा टॉप लेवल में मैनेजर, वो असाइन करेगा जॉब्स को डिफरेंट इंडिविजुअल जो मिडिल लेवल पे है, उससे तो नीचे है ना भाई। अब मेरे को वो गोल पे मैंने तय कर लिया अपना, प्लान पॉलिसीज़ भी बना दी। अब मुझे क्या करना है, उसने हर एक को मिडिल लेवल में लिया कि भाई तुम सी तुम सीए हो तो तुम ये सब हमारा काम देखोगे, तुम सीएस हो तो तुम हमारी कंपनी के लॉस का देखोगे, तुम वो हो तुम ये सब करोगे, तो ऐसे करना है। उसके बाद आता है डी, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। अब सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना है ब्रो। अब कैसे असेंबल करें ये भी देख लेते हैं। अब देखो, आपको असेंबल करना है सारे रिसोर्सेज को, चाहे वो आपका फाइनेंस हो गया, चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अब देखो असेंबल, अब देखो आपको ढंग से आता होगा, लेकिन मैं दोबारा सब बता दूँ कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, वो अरेंज करता है सारी फाइनेंस रिक्वायर को, कि भाई हमें दिन के लेबर्स को पे करने पड़ेंगे 10,000 सारे मिला के लेबर्स को। मान लो हमें 10,000 दिन के या फिर 2-3 दिन के लगा के हमें पे करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से अब वो असेंबल करेगा रिसोर्सेज को कि भाई रिक्वायर तो चाहिए फाइनेंस वाइनेंस की, तो डे टू डे एक्टिविटीज, तो वो क्या करेंगे, बाय फिक्साइज करेंगे कैरी ऑन एक्टिविटी ना, और ऑर्गेनाइजेशन। या सिंपल सी बात है। अब आता है हमारा ई पार्ट, जो कि है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो किस पे, क्यों वो रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे टॉप पे है, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। कि हाँ 50 लाख का टारगेट था, कंप्लीट नहीं हुआ, गर्दन किसकी पकड़ूंगा, टॉप लेवल की, क्योंकि प्लान किसने बनाया था, टॉप लेवल ने। हम देखो भाई, टॉप लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल फॉर ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन की। अब वो क्या करेंगे, हम प्लान बनाएंगे, वी विल मेक द प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। अब मेरे को स्मूथली सक्सेसफुली तो सब चाहते हैं, उसके लिए वो प्लान बनाना चाह रहे हैं कि भाई हमें ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए। अब आते हैं लियाजॉन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल। अब इसके हिसाब से इन्होंने एग्जांपल दे दिया, मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो रिमेन होता है एक कांटेक्ट में गवर्नमेंट के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, मीडिया के साथ, सबके साथ। और जो भाई क्या है ना, जॉब्स ऑफ जो टॉप लेवल है वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होती है, वो तो पता यार, चाहे मिडिल हो चाहे लोअर हो, उन दोनों से जो ऊपर होगी ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अब स्ट्रेसफुल भी होगी बिल्कुल। अब भाई टॉप लेवल है, उसके ऊपर स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा। एक अंबानी के ऊपर स्ट्रेस होगा कि उसके जो नीचे क्लर्क काम कर रहा है बहुत नीचे, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक अंबानी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो वही डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट भी तो चाहिए भाई। अब आता है जी पार्ट, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। भाई सिंपल सी बात है यार, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि मेरे को डाइवर्सिफाई करना है टॉप लेवल को, और कोऑर्डिनेट करना है ना अच्छे से, हर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। भाई टॉप लेवल हूँ मैं, मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, भाई नीचे वाला ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अभी। क्या ये मेरा मिडिल लेवल जो अभी वो जो असाइन कर रहा है जॉब अच्छे से, लोअर लेवल को वो अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, नहीं करा तो भाई यहीं निकाल दो भाई उन्हें।
और नए बंदे लेके आओ। अब भाई आता है एनालाइज करना है बिजनेस इन्वायरमेंट को। अब भाई टॉप लेवल का काम क्या है। अब भाई मुझे बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं करना होगा। मान लो मेरी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, हमारी कंपनी ने सोचा हमें तो 50 लाख का चाहिए प्रॉफिट। हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आ गई हमसे कि उसने 50 लाख के 50 करोड़ बना ली और हमारा 50 लाख भी नहीं हो पाया और हम नीचे डूब के भाई। तो अब हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती है हमारी फर्म में सर्वाइवल के लिए। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन इट्स सोसाइटी। अब वो जो भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी इम्पैक्ट होगा, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल बताइए मेरे को। रिस्पॉन्सिबल इज टॉप लेवल मैनेजर। कैसे? अब मान लो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो भी एक्टिविटी एक बिजनेस करता है, अब वहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल लूँगा, चाहे वो इससे रिलेट नहीं करता लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट करोगे। जैसे कि आपको पता है कि विजय माल्या ने जब बहुत सारा लोन लिया, वो सोच रहा था कि भाई मेरे ऊपर नाम नहीं आएगा, मैं लोन ले रहा हूँ, मेरी कंपनी लायबल होगी पे करने के लिए एज पर द अकाउंटिंग, बट मैं लायबल नहीं हूँगा। बट अगर लॉ में साफ साफ लिखा है कि अगर आप नहीं करते हो, अगर आप पे दोबारा नहीं करते हो तो यू आर द लायबल। अगर आप कोई अनफेयर मीन्स के लिए काम करने की ट्राई कर रहे हो ना, तो यू आर लायबल नॉट योर कंपनी। सो आप लायबल हो तो उस पर इम्पैक्ट जो भी आप करोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। टॉप लेवल आप हो, विजय माल्या था, ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल। अब वही जो जॉब होती है टॉप लेवल मैनेजर की, वो कॉम्प्लेक्स होती है, स्ट्रेसफुल होती है, ये जो मैंने आपको पहले बात कर दी। लॉन्ग आवर्स चाहती है यार, काम चाहती है, ज़्यादा ज़्यादा काम करना पड़ेगा उन्हें, इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कोई आपकी मान लो की स्टडी आ जाती है कि भाई रोहन नाम का लड़का है, वो जा रहा है, उसको रोज़ काम करना पड़ता है, वो सीईओ है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप सीईओ देख के क्या पता लगा लोगे कि भाई सीईओ टॉप लेवल हो गया भाई ज़्यादा। और अगर उसमें कुछ लिखा भी नहीं है कि स्टडी में, तब भी लिखा लॉन्ग आर डिमांड कर रहा है। लॉन्ग आर कौन कर रहा है भाई डिमांड? कौन है? बताओ बताओ, सामने सामने बोल रहा हूँ, लॉन्ग आर कौन डिमांड कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब वही मैं बिल्कुल स्पीड में इसको बता दूं। अब आता है हमारा मिडिल लेवल, ये जो हमने इसमें बात कर ली थी, प्लान सुपरिटेंडेंट, फाइनेंस मैनेजर हो गए हमारे ये सब। अब इसके मेन फंक्शन क्या है, इंटरप्रेट कर सकते हैं पॉलिसीज़ को बाय जॉब टॉप मैनेजमेंट एट टू लोअर लेवल। जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने दी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ दी है, अब उसे वो फ्रेम करते हैं लोअर लेवल को कि हमने ये हमारा एम था, अब इसके हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एक्ट करता है पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। बिल्कुल, अब जो कर रहे हैं वो दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर। बिल्कुल, अब देखो भाई वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं मेन प्लान्स को, मेन पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को एक चेन बनाकर वो दे रहे हैं लोअर लेवल को कि ऐसे ऐसे काम करना है। अब आता है हमारा बी पार्ट। अब आता है हमारा बी पार्ट, इसमें क्या हमारा ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। अब भाई ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके इन दिस वी व्हाट वी डू इन दिस, हमें करना है, हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्लान्स को, अपनी पॉलिसीज़ को। अब कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? जनरली जितने भी हमारे मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वो हेड होते हैं। हर मान लो मिडिल लेवल में मैनेजमेंट क्या होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स जो होता है हेड, वो हो गया मिडिल लेवल, उसका डिपार्टमेंट का हो गया हमारा। जितने भी डिपार्टमेंट्स हो गए, जब मान लो 3-4 डिपार्टमेंट है तो उनमें एक एक हमारा मिडिल लेवल में पहले मैनेजर से उनमें हो गया हमारा जो टॉप है, जो हेड है। तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को अपने ही डिपार्टमेंट के लिए। अब फिर आता है फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग। अब वो सेलेक्ट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। अब भाई उनके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए, जो ऊपर था वो। और सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपनी एक्टिविटीज़ को अपने डिपार्टमेंट में। अब क्या चाहिए उन्हें? अब उन्हें चाहिए, उन्हें सेलेक्ट करना है, अपॉइंट करना, रिक्वायर्ड करना एम्प्लॉयज़ जो भी है उनका।
अब फॉर द डिपार्टमेंट द मिडल लेवल मैनेजमेंट जो भी है वो क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। भाई जो होता है वो पहले वो चेन बता देते हैं। फिर सेकंड हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि भाई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को अपने डिपार्टमेंट की। थर्ड क्या बात करी कि भाई अब उन्होंने रिसोर्सेज ले गए, अब वो रिक्रूट कर रहे हैं अपने बंदे को। अब आता हमारा मोटिवेट। भाई काम कर रहे हो यार, मोटिवेट नहीं करोगे क्या यार? काम करवा रहे हो, आपने रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब भाई वो काम करेंगे, अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, कुछ कर ही नहीं पा रहे। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नीडेड है हर एक के लिए। और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो ऑफर करते हैं वेरियस इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, वो अच्छे से मोटिवेट हो सके। तो बहुत बढ़िया कि ये हो गया कि नहीं हो गया, ये भी हो गया। चारों बहुत मस्त है, आपको दिमाग में बैठ ही गए होंगे, मेरे को तो लग रहा है अभी तक हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं हमारे ये जो पार्ट है इसका, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इसे भी, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं आज। ई कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपरेट कर रहे हैं। अब हम अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। मिडिल लेवल उसने असाइन कर दी जॉब, वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो कॉपरेट भी कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल भी है एक्टिविटीज़ की जो फर्स्ट लाइन मैनेजर की है। अब आते हैं अपने सुपरवाइजरी या फिर जो लोअर लेवल। अब ये लोअर लेवल आपका वर्कर नहीं है, इस बात पे ध्यान देना आपको। इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि दे आर द वर्कर्स, बट नो, दे आर नॉट द वर्कर्स। जो भी मैनेजर्स है दिस ग्रुप के एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, वो अच्छे से टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्लान करते हैं, जो भी उन्होंने कहा उसको कैरी करते हैं उस वर्क को। अब क्या बताया, देयर अथॉरिटी, वो लिमिटेड क्यों उनकी अथॉरिटी, है ना? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि भाई वो लोअर लेवल है, वो कितनी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? वो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा ना कर रहा है। अब भाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हिज लेवल ऑफ मैनेजर। अब एक मैनेजर की एफिशिएंसी के ऊपर है वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो पास करते हैं इंस्ट्रक्शन को। अब देखा, ये वर्कर नहीं है, ये लोअर लेवल है और भी, लेकिन ये पास करते हैं जो काम चाहता था टॉप लेवल, टॉप से मिडल तक आया, उन्होंने लिंक पिन बिटवीन बनाया, मिडल लोअर को दिया, लोअर ने उस काम को समझा कि हाँ मेरे को वर्कर को ये बताना है, और फिर वो वर्कर का काम करके जो भी वर्कर को बताना था उसने कह दिया भाई ये उनकी उनकी ये ग्रीवेंसेस है, हमारा काम तो हो गया पूरा। वो उस चीज़ को रिपोर्ट कर देता है मिडल लेवल को, और फिर मिडल लेवल को रिपोर्ट करने के बाद वो ऊपर दे देते हैं टॉप लेवल को। तो भाई ये एक चेन फॉलो हुई कि नहीं हुई है? चेन फॉलो हुई है। लेकिन मिडिल लेवल जो है वो वर्कर के साथ जुड़ा नहीं होता। वर्कर के साथ कौन जुड़ा होता है? लोअर लेवल मैनेजर। तो सामने सामने ये बात लिखी थी, वर्कर के साथ कौन जुड़ा होता है। केस स्टडी में वर्कर के साथ कोई जुड़ा होगा केस स्टडी में, तो वो हमारा कौन होगा? वो हमारा होगा लोअर लेवल मैनेजर होगा, वो हमारा मिडिल लेवल नहीं होगा। इस बात पे ध्यान देना। बात हमारा फंक्शंस और लोअर लेवल में मैनेजमेंट। भाई जो मैंने आपको अभी बता दिया था कि भाई ग्रीवेंसेस, रिप्रेजेंट ग्रीवेंसेस लेता है बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइज करता है हर मैनेजर को, डायरेक्ट डीलिंग करता है सबऑर्डिनेट को, सो दे आर द राइट पर्सन की अंडरस्टैंड करते हैं हर एक ग्रीवेंसेस को, जो हमने बात अभी की अभी कर ली थी। बात हमारा मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थ रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। क्या है भाई, उन्हें रिलेशन भी तो बनाना उनके साथ। मतलब कि सुपरवाइजिंग मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करता है गुड वर्किंग कंडीशन, कि भाई उनको, भाई वो उनका दिमाग ख़राब ना हो जाए, अच्छी सी कंडीशन तो दो भाई उन्हें। नंगे बैठे हैं, कुछ नहीं है उनके पास कुछ काम करने को, तो भाई कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ खाने को नहीं मिल रहा, ब्रेक नहीं मिल रहा, तो अच्छे से दो यार, क्रिएट करो, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स में सामने सामने लिखा है यार। अब आता है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्क, सेफ्टी भी तो दी चाहिए। सुपरवाइजरी जो लेवल है वो प्रोवाइड करते हैं सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर वर्कर।
अब उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारे वर्कर्स सेफ रहें, सेफ रहने चाहिए वर्कर्स, ये इनका फंक्शन हो गया थर्ड। अब आता है डी, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अब वो ट्राई करते हैं कि भाई वर्कर जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी तो उनका आज देखने का काम है। और बिल्कुल जो हमारे टॉप लेवल ने मिडल को बताया, मिडल ने हमें बताया कि भाई तुम्हें इस क्वालिटी का चाहिए हमें, तो ये प्रोडक्ट, तो हमें वर्क नीचे वाले लेवल को बताना भी तो पड़ेगा इतने अच्छे से कि आपका आउटपुट जो भी आप निकाल रहे हो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एंड जो भी हमारे सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर है वो फिर मेक श्योर करता है अच्छे से हर क्वालिटी को जो भी मेंटेन कर रहा है। फिर आता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्ट इन द मोरल ऑफ, वही तो रिस्पॉन्सिबल है उनको, जैसे मिडिल लेवल अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ये अपने वर्कर को मोटिवेट करता है कि भाई हमें स्पिरिट चाहिए, हमें मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज़ को बूस्ट करता है उन्हें कि भाई हम तुम्हें और हल्के फुल्के पैसे दे देंगे लेकिन हम पूरा अच्छे से काम करो। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल जो ऊपर था वही है। इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्क फोर्स को एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अच्छे से। फिर हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स को। ये सब तो हमें पता चल गया। बात हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है ना वो डिपेंड कहाँ करता है, वो डिपेंड करता है एक हर इंसान के हार्डवर्क पे, उसके डिसिप्लिन पे, उसकी लॉयल्टी पे, उसके वर्कर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सुपरवाइजरी लेवल को, मैनेजर को। तो वही मैंने बात की, एक क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ जो आउटपुट कैसे, अगर आप एक देखते हो कि जो एप्पल की जो आउटपुट आया, जो क्वांटिटी आई, जो क्वालिटी आई है, वो किस पे डिपेंड करती है, जो भी हार्ड वर्क लगाया उनके वर्कर ने वो बनाने में, एंड जो उनकी लॉयल्टी थी टूवर्ड्स देयर अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, जान लगाई अपनी, मोटिवेट किया। एंड यस, उससे बहुत अच्छा हो गया। बात हमारा फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है, डिफरेंट लेवल ऑफ टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट करता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में, मिडिल लेवल करता है स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन में, लोअर लेवल फोकस करता है डायरेक्ट, वही तो काम है। नहीं, मोटिवेट कौन कर रहा था, लोअर लेवल ही तो कर रहा था ना, कंट्रोलिंग कौन कर रहा था, लोअर लेवल तो कर रहा था। स्टाफिंग जो अभी हमने देखा, मिडिल लेवल क्या कर रहा था भाई, स्टाफिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कोऑर्डिनेशन कर रहा था, प्लानिंग और था भाई। सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला टॉप लेवल है उसके अंदर बहुत दम है, तो और कौन करेगा, भाई करेगा। अभी हमारी केस स्टडी है, इसको आप देख लीजिए, कर सकते, क्योंकि भाई इनको ना क्वेश्चंस खुद करने चाहिए, मज़ा नहीं आता फिर पढ़ने का। बात है फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट का भाई, जो मैंने आपको बात की थी, आपका एक हो गया प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, हमेशा फर्स्ट रेफर ऑफ जो भी आपको काम करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्लान ही तो करूँगा। मैं डिसाइड करूँगा एडवांस में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट हाउ व्हेन, व्हाट हाउ व्हेन टू डू एंड हु, कौन करेगा भाई और कैसे करेगा ये। अब हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग जो है ना वो ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर वी, कहाँ हम हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, मज़ा आया ना। अब ये सब आप पढ़ोगे, मज़ा बहुत आएगा आपको, अभी भी देख लेना। अब ये इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। और आता है ये, हर मैनेजर जो है आप अपना, हमारा मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, हम क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें प्लान करना है। मैंने प्लान किया मुझे 10 लाख रुपीज़, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं लेते, चलो मुझे प्रोड्यूस करना है 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख एप्पल। ठीक है, अब ये एप्पल के मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, मेरे को एप्पल के फ़ोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को, और अब मैंने ये प्लान कर लिया 1 लाख करना है, उनमें से मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए अच्छे से, ये सब मैंने प्लान कर लिया। और प्लानिंग जो है वो बेस है हर फंक्शन का। अब वही हम आते हैं, और अब मैं करूँगा ऑर्गेनाइज अच्छे से। ये सारे चैप्टर्स ही हैं हमारे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सारे चैप्टर बहुत आसान है भाई, एकदम से हो जाएंगे। और आफ्टर सेटिंग अप अ प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर क्या है, उसका काम है ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ को।
और फिर उसे इस्टेब्लिश करना है, मुझे ऑर्गेनाइज करना है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को, कि एग्जीक्यूट कर सकूँ मैं अपने प्लान को। और फिर मैं सेटअप करूँगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, मीन्स मैं डिसाइड करूँगा एक अच्छे से फ्रेमवर्क और वर्किंग को, कि कितनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट चाहिए। मतलब कि भाई स्टाफिंग करने के पहले मेरे पास अभी कितने बंदे हैं, उन बंदों के हिसाब से मेरे को अभी कितने डिपार्टमेंट्स और चाहिए, इतना प्रोड्यूस करने के लिए, इतना प्लान को कंज्यूम करने के लिए, इतना प्लान पॉसिबल करने के लिए। अब कितने चाहिए, दिमाग लगाऊंगा, हाउ मेनी पोस्ट हो जो है मेरे को चाहिए, बिल्कुल कितनी पोस्ट चाहिए, कितनी सीए की पोस्ट रह रही है, कितनी सीएस की पोस्ट रह रही है। अब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉन अमॉन्ग डिफरेंट पीपल में। अब ये सारे डिसीजंस लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करूँगा और उन्हें एक अच्छे से सेटअप कर लूँगा कि हाँ ये मेरा ऑफिस होगा, यहाँ पे ये ऑफिस होगे लोगे। तो मैंने क्या कर दिया, अभी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है भाई। इसके बाद स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। ये रेफ़र करता है, रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है। स्टाफिंग से पता क्या चलता है, ये थर्ड स्टेप क्यों है, ये फंक्शन का थर्ड स्टेप क्यों है, क्योंकि ये रेफ़र करता है इसके बाद कि अब जितनी हमारी पोस्ट थी उनके लिए मैंने सिलेक्शन करी, अपॉइंट किया एम्प्लॉयज़ को, असाइन किया उनकी ड्यूटीज़ को, मेंटेन किया कोऑर्डिनेशनल रिलेशन को, टेक केयर किए ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ की। और ये ऑल्सो इंक्लूड करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ की। और फिर मैंने डिसाइड किया रेमुनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, इवैल्यूएट किया परफॉर्मेंस को, मेंटेन किया पर्सनल रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ के। अब मैं आता हूँ डायरेक्टिंग पे। अब मैंने लोगों को रख तो लिया काम पे, मेरे को कि वो अच्छे से काम करते रहे, हमेशा मोटिवेट भी करता रहूँगा कि उन्हें, कि वो इंस्ट्रक्ट करता रहूँगा कि डायरेक्टिंग क्या होता है, कि मैं उनको अच्छे से डायरेक्शन दूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा टू एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग दैन सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ करूँगा। उन्हें अच्छे से कम्युनिकेट करूँगा कि भाई तुम्हें ये हमें चाहिए, गोल करना है कंप्लीट। मोटिवेट करूँगा कि चलो भाई, मैनेजर्स एक्ट एज अ लीडर करेंगे, गाइड करेंगे कि ये हमारी डायरेक्शन है, यहाँ हमें को पहुँचना है, यहाँ हमारा एम जो था एप्पल के इतने प्रोड्यूस करने हैं हमें। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स करता है सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ये सब आप पढ़ोगे। बात हमारा कंट्रोलिंग क्या है, वो लास्ट फंक्शन। अब देखो, जो मैंने बेस बनाया था प्लानिंग, अब उसका काम अब आएगा इन दिस फंक्शन। अब वो ट्राई करता है भाई हम क्या पहुंच पाए कि नहीं चाहते हैं, चलो भाई अपनी चार्ट में देखते हैं अपने जो हमने प्लान बनाया था। अब हम ट्राई करेंगे, मैच करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से। अगर यहाँ पे मैच हुआ तो मैनेजर ट्राई करेगा कि फाइंड आउट करेगा रीजंस ऑफ डेविएशन। मतलब कि अगर मैच हुआ तो भाई ठीक है भाई, हम तो पहुंच गए अपने उस पर, अब अगले साल की तैयारी करते हैं भाई। नहीं हुआ, ओहो नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो क्या करें फिर। अगर जो हमारा प्लान था वो मैच हो गया, इतना 1 लाख मेरे को प्रोड्यूस करने थे, वो मैच हो गया मेरे प्लान से, तो ठीक है भाई, हो गया काम अच्छे से। नहीं हुआ तो क्या करूँगा, अब मेरे को डेविएशंस को देखना है। अब मैं सारी की सारी डेविएशन देखूंगा और सजेस्ट करूंगा क्या क्या मैं करेक्टिव मेजर्स ले सकता हूँ इस पाथ पे, क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स ले सकता हूँ। और फिर ये रेफ़र करता है सारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट को एंड फॉलो अप एक्टिविटीज़ को, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस की या पाथ की प्लान की अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। और फिर मैं इसमें सारी डेविएशंस को अच्छे से करने की ट्राई करता हूँ कि भाई क्या करूँ मैं, क्या मेरी खराबी उस मशीन में थी, तो ठीक है उसको ठीक करा लेंगे। क्योंकि भाई डेविएशन निकालना बहुत ज़रूरी है, जो भी हमारा जिस प्रॉब्लम क्यों हुई है कि मैं अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया, क्यों हुई है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यार मेरे को लगता है इस पे ख़त्म कर देते हैं, पूरा पूरा हमने ख़त्म कर दिया अच्छे से, इसमें बहुत टाइम लग गया। अब देखते हैं हमारा कितना रह रहा है। एक हमारा कोऑर्डिनेशन रह रहा है और बस इतना ही है।
कोऑर्डिनेशन रह रहा है हमारा बस। आई डोंट थिंक और कुछ है। इतना ही है भाई। तो बस ये सिर्फ एक ही टॉपिक रह रहा है, ये तो हो चुका है पूरा अच्छे से इसको। तो थैंक यू गाइस, इसको बाद में करेंगे, लेकिन पूरा अगर आपने देखा है तो आपको मज़ा तो आया होगा अभी तक। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार।